समानता का आदर्श तो सबसे पहले ऋग्वेद ने दिया था। समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः समानम मस्तु वो मनो यथा वह सुसहा सति। हमारा उद्देश्य समान हो, हमारी भावनाएं समान हो, हमारे विचार और मन समान हो, जैसे सब कुछ इस विश्व में एकता में है। यह ऋग्वेद का ही कथन है। अज्येष्ठासो अकानिष्ठास एते संभातरी व वृद्धुः सौभाग्य। कि समाज में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, सभी भाई हैं और सबको भलाई और उन्नति करनी चाहिए। यजुर्वेद जब तेजस्वी बनाने की मांग ईश्वर से करता है तो वह सबके लिए होता है। रुचम नो ध्येहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु नस्कृधे रुचम विश्वेषु शूद्रेषु मयि धेचि रुचा रुचप। कि हे देव, हमारे ब्राह्मणों को तेजस्वी करो, हमारे क्षत्रियों को तेजस्वी करो, हमारे वैश्यों को तेजस्वी करो, हमारे शूद्रों को तेजस्वी करो। यजुर्वेद में कहा गया है कि यथेमाम वाचम कल्याणीम मावदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। कि परमात्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने भृत्य व स्त्री आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश व उपदेश किया है। अथर्ववेद के पहले से यह अवधारणा ब्राह्मण धर्म में चली आती रही है। अथर्ववेद के ऋषि को तो गर्व ही इस बात का था कि असंबाध प्रध्यतो मानवानाम यस्था उद्धतः प्रवतः समम बहु। अर्थात हमारी मातृभूमि में रहने वालों में ऊंच नीच की असमानता नहीं, समता बहुत है। मनुस्मृति कह चुकी थी कि अंत्यादपि परम धर्मम, कि अंत्यज से भी परम धर्म को प्राप्त करना चाहिए। अभी जब समान नागरिक संहिता की बात आई तो लोगों ने कहा कि मनुस्मृति को स्थापित किया जा रहा है। इसका अर्थ ही था कि हार्ट ऑफ हार्ट्स में वे भी मानते हैं कि मनुस्मृति समानता की पक्षधर है। वाल्मीकि ने भी कुलीनता का एक ही पैमाना माना था, चरित्र। अयोध्या कांड में कहा गया है, कुलीनम कुलीनम वा वीरम पुरुषा मानिन्नम चरित्रम एव व्याख्यात शुचिम वा यदि वा शुचिम। कि मनुष्य के चरित्र से ही ज्ञात होता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, वीर है या दंभी, पवित्र है या अपवित्र। यह बात वेद व्यास के समय में भी चली आई थी, जब महाभारत के वन पर्व में कहा गया था कि शृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम ही द्विजत्वे चेवृत्तम एव न संशयः। हे तात यक्ष, सुनो, ब्राह्मणत्व में न तो कुल कारण है, न स्वाध्याय और न शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु आचार ही है, इसमें संशय नहीं है। कुल पर ऐसी ही टिप्पणी उद्योग पर्व में भी वेद व्यास करते हैं। न कुलम वृत्तहीनस्य प्रमाणम मिति मे मतिः अंतेष्वपि ही जातानां वृत्तम एव विशिष्यते। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से ही हीन मनुष्य केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है। पल्लवदेव कृत सुभाषितावली में भी यह कहा गया था कि अकुलीनः कुलीनश्च मर्यादाम यो न लंघयेत धर्मापेक्षी मृदुदन्ति सह कुलीनः क्षतैर वरः। अकुलीन हो या कुलीन, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म में तत्पर रहता है, मृदु है, जितेंद्रीय है, वह सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है। शुक नीति यही कहती थी कि न जात्या न कुलेनैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते। कि श्रेष्ठता न तो जाति से प्राप्त होती है न कुल से। शुक्र नीति का कहना था कि न वर्णतो न जनकाद ब्रह्मतेजः प्रपद्यते। कि वर्ण से और पिता से ब्रह्मतेज नहीं प्राप्त होता। शुक्र नीति यह स्पष्ट उद्घोष करती थी, न जात्या ब्राह्मणाश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव न शूद्रो न च वैम्लेच्छो भेदिता गुणकर्मभिः।
कि इस संसार में जन्म से न तो कोई ब्राह्मण ही होता है और न क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या म्लेच्छ। गुणों व कर्मों से ही भेद होता है। क्षेमेंद्र ने कहा था कि गुणाधीनम कुलम ज्ञात्वा गुणवत्कुत जातोपि निर्गुणः केन पूज्यते दोग्ध्रिकुलोद्भवा धनुर्वंध्या कस्यो उपयुज्यते। गुणवान कुल में उत्पन्न होकर भी यदि कोई स्वयं गुणहीन है तो वह पूजा का पात्र नहीं हो सकता। जैसे दुधारू गाय के उत्पन्न होने पर भी यदि गोवंध्या है तो उसका उपयोग कौन करेगा। तत्कालीन संस्कृति शास्त्रज्ञ स्पष्ट लिख रहे थे कि गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थकः वासुदेव नामस्यन्ति वसुदेवं न मानवाः, कि गुण सर्वत्र पूजे जाते हैं, पिता का वंश निरर्थक है। मनुष्य वासुदेव को नमस्कार करते हैं, वसुदेव को नहीं। भर्तृहरि कह रहे थे, सत्यम चन तपसा च किम, यदि सत्य है तो तपस्या की क्या आवश्यकता है। नारायण पंडित ने कहा था, यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरः, किसी से भी उत्पन्न गुणवान मनुष्य पूजा जाता है। नारद पुराण कहता था, यह स्वाचार परिभ्रष्टः सांग वेदांत गोपि वा स एव पतितो ज्ञेयो यतः कर्म बहिष्कृतः। जो छह अंगों सहित वेदों उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी आचार से गिरा हुआ है, उसे पतित ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह कर्म भ्रष्ट है। हितोपदेश में वर्णन है, जाति मात्रेण किम कश्चित धन्यते पूज्यते क्वचित व्यवहारम परिज्ञाय वध्यः पूजयोथ अवा भवेत, कि क्या कोई जाति मात्र से मार डाला या पूजा जाता है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि पहले उसका व्यवहार समझे, तब मारे या उसकी पूजा करे। शूद्रक तब मृच्छकटिकम में लिख चुके थे कि किम कुलेनो उपादिष्टेन शीलम एवात्र कारणम, कुल की प्रशंसा करने से क्या, इस लोक में शील ही महानता का कारण है। कुलीन उसे माना जाता था जो विकटतम परिस्थितियों में भी नीच काम नहीं करता। वनेपि सिंहाः मृगमांस भक्षणो का बुभुक्षिता नैव तृणं चरन्ति एव कुलीना व्यसनाभिभूता न नीच कर्माणि समाचरन्ति। यह सही है कि बहुत सी स्मृतियों में शूद्रों के विरुद्ध अनर्गल बातें भी हैं, और यह भी सही है कि उसका कुछ लोगों ने बेजा फायदा अपने लिए उठाने की कोशिश की होगी। लेकिन उनके होने से अधिकतम यही सिद्ध होता है कि इस मामले में मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना की स्थिति रही है। आज भी बहुत से सिरफिरे एक दूसरे के समुदाय के बारे में बहुत ही संकीर्ण और उग्र प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। पेरियार जैसों की आज भी कई पुस्तकें आती रहती हैं जो जातीय घृणा पर ही आधारित होती हैं, लेकिन क्या वे संपूर्ण तमिल या द्रविड़ समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं? क्या उनके आधार पर एक पूरे ब्रैकेट की सुनियोजित गणना की जा सकती है? और कृतज्ञता की हद कहाँ है उनकी, जो सनातन के द्वारा विश्व को सर्वप्रथम दिए गए समानता के आदर्श का उल्लेख तक करने में कतराते हैं।